कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। Hi friends, welcome to my channel Monica's Day to Day Talk. This is my second video and my voice is totally choked. क्या बताऊँ, बहुत तबीयत ख़राब है, गला एकदम बैठ गया है। बट फिर भी मैंने सोचा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं आज रथ पूजा है, तो मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए श्री श्री जगन्नाथ जी के ऊपर और उनकी रथ यात्रा के ऊपर। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम मेघना सिंह है, उसका भी ये तीसरा साल है उसके रथ पूजा का, तो इसीलिए उसे भी समझाने के रूप में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन रथ यात्रा। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ धाम कहा गया है। यह 4 धामों में से एक धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी। ये तकरीबन 800 वर्ष पुराना माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। यह यात्रा आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि यानी कि दूसरे तिथि को निकाली जाती है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है, जिसमें 3 अलग अलग रथ किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रथम श्री बलराम जी का रथ रहता है, फिर देवी सुभद्रा जी का रथ, और तीसरे में यानी कि सबसे पीछे श्री जगन्नाथ जी का रथ जो कि श्री कृष्ण माने जाते हैं, उनका रथ रहता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक यह कथा है कि देवी सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों के साथ जो कि श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी और श्री बलराम जी के साथ गुंडीचा मंदिर अपने मौसी के घर जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार रथ यात्रा मनाने जाने के पीछे एक ऐतिहासिक कथा है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण जी ने जब अपना देह त्यागा था तो उनके शव को लेके श्री बलराम जी द्वारका आ गए, और वह इतने दुखी थे उनके मृत्यु से कि वह उनके शव को लेके समुद्र में कूद गए, और उनके पीछे पीछे बहन सुभद्रा भी उनमें समुद्र में कूद गईं और अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रदुम्ना उन्हें, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ नीलांचल सागर के पास रहते थे, उन्हें स्वप्न आया कि श्री कृष्ण जी का शव लकड़ी के रूप में समुद्र में बह रहा है, और उस लकड़ी से वह मूर्ति बना के उन स्वप्न अनुसार जब राजा इंद्रदुम्ना समुद्र के निकट पहुँचे तो उन्हें लकड़ी रूपी शव मिला, जिसे लेके वह मूर्ति बनाने का सोच ही रहे थे। उसी वक्त भगवान श्री विश्वकर्मा जी वहाँ एक बुद्ध बढ़ई के रूप में उपस्थित हुए। बढ़ई मतलब हो गया जो लकड़ी का काम करता है, इन इंग्लिश वी कैन से कारपेंटर। उसके रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखा कि जब तक वह मूर्ति बना रहे हैं तब तक उन्हें कोई परेशान ना करे और ना ही उस द्वार का दरवाज़ा कोई खोले। राजा ने यह शर्त मान लिया और श्री विश्वकर्मा जी एक कमरे में बंद होके भगवान का मूर्ति बनाने लगे। आज जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, ठीक उसी के निकट वहाँ भगवान जी का मूर्ति श्री विश्वकर्मा जी भगवान जी का मूर्ति बनाने लगे थे। स्वयं राजा के परिवार वालों को यह नहीं पता था कि वह बुढ़ा बढ़ई कौन है, वह श्री विश्वकर्मा जी है। इस बात का उन्हें ज्ञात नहीं थी। वह घर का दरवाज़ा कई महीनों तक बंद रहा
तो राजा और रानी यह सोच के परेशान हो गए कि बिना खाए पिए एक इंसान कितने दिनों तक रह सकता है, क्या वह बढ़ई जीवित है भी या मर गया। यह सोच के उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जिस वक्त उन्होंने दरवाज़ा खोला उसी क्षण भगवान विश्वकर्मा जी वहाँ से गायब हो गए और वह मूर्ति अधूरी रह गई। यह देख राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन तब तक उसी वक्त एक भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई कि हम जिस रूप में हैं हम इसी रूप में रहना चाहते हैं और इसी रूप में हमारी मूर्ति को स्थापित करवा दिया जाए। और भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की राख उन मूर्तियों में डाली जाती है। हर 12 साल बाद यह प्रतिमा बदली जाती है। तो गाइज़, यह तो है हमारी जगन्नाथपुरी मंदिर और रथ यात्रा की कुछ बातें। सो गाइज़, मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिसे सुन के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कुछ अनोखी बातें। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पे एक सुदर्शन चक्र सा बना है जिसे आप किसी भी दिशा से अगर देखें तो वह लगेगा उस चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। क्या आप ये जानते हैं मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मिट्टी के होते हैं और खाना लकड़ी पे बनाया जाता है। यह 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। कहा जाता है, ऐसा मानना है कि जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, मिट्टी का जो सबसे ऊपर हांडी होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है और उसके बाद के माने जिस अकॉर्डिंग वो हैं उस हिसाब से पकते रहते हैं खाना। मंदिर का प्रसाद कभी अपने भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर का द्वार बंद होते ही सारे प्रसाद बँट जाते हैं। ये तो अपने आप में ही एक अनोखी बातें हैं। क्या आप ये जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या कोई भी एरोप्लेन हो या हवाई जहाज हो कभी भी नहीं गुजरता। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि दिन भर के किसी भी समय में मंदिर के मुख्य शिखर का परछाई कभी नहीं बनता। लोगों का यह भी कहना है कि एक पुजारी हर रोज़ मंदिर के शिखर पे जो झंडा है उसे बदलता है। ऐसा माना जाता है यदि वह झंडा एक दिन भी नहीं बदला 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी और रथ यात्रा से जुड़ी। शायद आपको अच्छी लगी हो। सॉरी गाइस, आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है। उम्मीद करती हूँ आगे से ऐसा ना हो। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल में हिंदू माइथोलॉजी, रिलीजन के बारे में भी मैं कुछ ना कुछ थॉट्स जो मैं जानती हूँ वो शेयर ज़रूर करना चाहूँगी और करती रहूँगी। थैंक यू गाइज़। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।